हेलो फ्रेंड्स, आज है अपनी द मैजिक जर्नी का 14 डे मीन्स 14वां दिन। अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने के आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ा या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई थी तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए थे कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसीलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह से बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज़ के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ा जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले कामों की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज़ पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना का गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इस पे प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदी के दौरान
मैंने जहाँ भी नज़र डाली मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक भी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में ख़रीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर रोज़ ज़ोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें ज़ोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा किए हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिलीं जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं ख़ास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो इसी के साथ अपना 14 चैप्टर एंड होता है एंड इट वाज अ लॉन्ग चैप्टर कंपैरेटिवली, बट डिस्कशन में मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑथर ने ही इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जस्ट वाओ। जब मैं उनके सुपरमार्केट वाली स्टोरी पढ़ती हूँ सो इट्स जस्ट वाओ। मतलब कितना प्यारा है कि सुपरमार्केट जाना उन्हें पसंद नहीं है। जैसे ही वो जाती हैं तो उन्हें उनकी 2 सहेलियाँ मिल जाती हैं, फिर वो वहाँ से लंच पे चले जाते हैं। मतलब आपको नहीं लग रहा कि जैसे ही आपने थैंक यू बोल के अपनी एनर्जी शिफ्ट करी, देयर इज़ समवन हु इज़ वर्किंग इन योर फेवर टोटली। कि आपको सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं है पर अगर 2 सहेलियाँ मिल जाएंगी तो ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाएगा, प्लस हर चीज़ अगर स्टॉक में रहेगी तो वो बढ़िया हो जाएगा और इजी हो जाएगा। उसके बाद वो काउंटर वाले भैया का बुलाना, ऐसा नहीं लगता जैसे कि एफ़र्ट्स कर कौन रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम फील कर सकते हैं और वो एफ़र्ट्स हमें क्लियरली विजिबल हैं। जैसे कि मानो आपने एक ट्रिप प्लान करी हो और ऐसा सोचा हो कि मैं उसी वाले एयरप्लेन की उसी वाली सीट, उसी वाली विंडो पर मैं बैठूँगी और वहाँ से कुछ ऐसा सा व्यू आएगा और मैंने कुछ ऐसा पहन रखा होगा, मैं कुछ ऐसी दिखूँगी और मैं कुछ ऐसा फील करूँगी, एंड यू आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। एंड इफ़ यू आर गोइंग
विथ समवन, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ वहाँ जा रहे हैं तो यू आर प्लानिंग विथ योर फ्रेंड कि यार देख मुझे ये चीज़ें चाहिए और तू ऐसे ही चीज़ें अरेंज कर और मैं भी कोशिश करती हूँ कि हमारी चीज़ें ऐसी ही अलाइन हों, एंड योर फ्रेंड इज़ गोइंग थ्रू इट कि नहीं यार प्लेन तो वही चाहिए, डेट आगे पीछे हो जाए लेकिन इसने बोला है तो यही टाइम यही प्लेन, फिर उसके बाद वही सीट अवेलेबल होनी चाहिए. So there is someone, the higher energy, the divine energy or the universe or the God, जो भी आप मानते हैं जिस भी वे में, there is someone who is each and every now and then helping you and in your favor. So this is something mind blowing. मतलब जब वो चीज़ होती है ना जेन्युइनली कि पता है देखो कुछ चीज़ें ना फ्री होती हैं और फ्री वाली चीज़ें बिल्कुल वैल्यू नहीं की जाती है उनकी, ठीक है. तो ये यूट्यूब है, आप चाहे मेरा वीडियो देखें या किसी का भी वीडियो देखें, कभी आपको द मैजिक बुक कहीं से ऐसे ही फ्री में मिल जाए एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गिव 100 और 200 रुपीज़ ऑन दैट, तो मुझे पता है कि आप लोग उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे. लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैल्यू आप करें और ना करें, इससे अफेक्ट आपकी ही पर्सनल लाइफ पे आएगा. और ये बहुत कम एफ़र्ट्स टाइम देकर करने वाली चीज़ है. इसमें एक ही चीज़ मेन है, वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपके माइंड को वो चीज़ बिलीव होने लग जाती है कि इफ़ आई एम बीइंग थैंकफुल द एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक टू मी, गेटिंग अट्रैक्टेड बाय मी एंड थिंग्स आर गेटिंग मोर ईजियर एंड अकॉर्डिंग टू मी और इन माई फेवर. सो ना इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. उसके साथ साथ मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये फ्री है, यूट्यूब पे है, या 100-200 रुपये में बुक मिल जा रही है तो इसको बिल्कुल लाइटली ना लें. अगर लेना है इट इज़ योर विश, क्योंकि आपकी लाइफ है. वो चीज़ फ्री होने के बाद आप सिर्फ एक कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो लॉस और प्रॉफिट आपका है. आपको चिड़चिड़ा रहना है. आपको मतलब जब से मैंने ये चीज़ें फॉलो करी है तो मुझे इतना लाइट फील होता है कि मैं आप लोग को सिर्फ बोल के बता पा रही हूँ. मैं आपको मेरी फीलिंग्स दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि फीलिंग्स इज़ समथिंग हम दिखा नहीं सकते उसको, उसका कोई मेज़रमेंट टूल नहीं है. अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती मेज़र करके किसी मीटर से कि इतना किलो मुझे प्रॉफिट हुआ है या अच्छा लग रहा है. सो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि यार टोटली फ्री है, इतने सारे चैनल्स हैं. अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, आप किसी पे भी यूट्यूब पे द मैजिक बुक डाल दीजिए, उसको फॉलो कीजिए उठा के, लेकिन यू विल गेट टू नो कि यार कितनी बढ़िया चीज़ है ये. एंड उसको फॉलो करना इज़ अप टू यू. आप चैनल्स 10 बदल सकते हैं लेकिन किसी भी 10 चैनल्स का यूट्यूबर आके आपकी जगह पे कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगा. वो आपको खुद करना पड़ेगा. तो वो करके गेट योर प्रॉफिट्स डन. मतलब आपको ये जैकपॉट जैसा नहीं लगता कि सिचुएशंस आर विद एवरीवन, कोई भी 100% खुश नहीं है. बट अगर 100 में से 90% कोई खुश है तो वो ये सीक्रेट जानता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आइदर दे आर हैप्पी विथ 50%, 60% और 70% मैक्सिमम, बट नोबडी इज़ हैप्पी विथ 90% इन देयर लाइफ एंड सेटिस्फाइड पीसफुली, because they don't know about this secret, the energy shift, the vision shift, the focus shift. आपको पता है कई बार किसी के साथ कोई सिचुएशन होती है ना, तो एक रैंडम सा एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी के साथ कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है. सपोजिटली किसी को कोई पेन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट में एंड दे आर रशिंग टू हॉस्पिटल. वो दवाइयाँ ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट देयर फोकस इज़ ऑन यार मेरे साथ ही ये क्यों हुआ. और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं कि वो जो बंदा है, मतलब जिसके साथ भी ये चीज़ हो रही है, वो एथलीट है, या बोल सकते हैं कि वो जिम भी करते हैं, प्रॉपर खाना भी खाते हैं, हाइजीनिक भी रहते हैं, सब है, लेकिन उनको पेन हुआ. पीपल फोकस इज़ ऑन मैं सब करता हूँ यार, उसके बाद ये चीज़ मेरे साथ हो रही है. नोबडी फोकस ऑन कि कितनी सारी चीज़ों का एफ़र्ट लगा आपको सही करने के लिए, क्या हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं. आप जिस गाड़ी में बैठ के गए उसके लिए थैंकफुल, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के लिए थैंकफुल, नर्स, कंपाउंडर, प्रैक्टिशनर जो भी आपकी टेक केयर कर रहे हैं, मेडिकेशंस दे रहे हैं, वो दवाइयाँ जहाँ से बन के आ रही हैं समय पे, वो दवाई बनते टाइम किस्मत ने लिख दिया था आपका नाम कि आपके पेट में जाने वाली है. दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड आर इमेजिनेशंस और वी कांट मेजर द सोर्सेस. हम नहीं जानते ये चीज़ें कैसे हो रही है, बट दे आर देयर, दे आर एग्जिस्टिंग.
तो हम क्या उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं उस मोमेंट पे, रैदर देन कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। यार आपके साथ ये हुआ, किसी और के साथ कुछ और हुआ है, लेकिन हो सभी के साथ रहा है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, कुछ भी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें हम कुछ भी पॉजिटिव देख सकते हैं क्या? क्या हम अपने विज़न को इस चेंज के लिए प्रैक्टिस करवा के इस तक फोकस शिफ्ट करवा सकते हैं क्या? इट्स वेरी माइंड ब्लोइंग। आप लोग इन चीज़ों की आदत डालिए, ये आपकी ही लाइफ शिफ्ट करेंगे। आपको थोड़े टाइम में लगने लग जाएगा, जब कहीं किसी सिचुएशन में आप होंगे तो 4 लोग हैं ना सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कर रहे होंगे, यार ये तो सब खाता पीता है फिर भी इसको ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। लेकिन आपका फोकस अलग ही चीज़ पे होगा कि आई एम सो थैंकफुल दैट डॉक्टर इज़ अवेलेबल। वाओ, कोई ये क्यों नहीं देख रहा है यार, ये भी तो हुआ है, लेकिन नोबडी इज़ लुकिंग ऑन दैट, नोबडी इज़ फोकसिंग ऑन दैट, बट आई एम। एंड यू आर नॉट फीलिंग दैट बैड जितना दूसरे फील बैड कर रहे हैं अबाउट द सिचुएशन, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। सो दिस इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट। और आपको अगर अपनी हेल्प करना है तो आप इसके थ्रू जाइए, समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड इट विल मेक यू अ लॉट डिफरेंट इन योर विजन एंड द थिंग्स यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। सो इसी के साथ थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है कंपैरेटिवली, बट इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो अभी स्लॉट्स मैंने फ्री रख रखे हैं, आप अपना फ्री स्लॉट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।